हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे महिलाओं में, लड़कियों में पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो क्यों होता है। पीरियड्स में दर्द हर महिलाओं को नहीं होता, कई लोगों को बिल्कुल दर्द नहीं होता और कई लोगों को इतना असहनीय दर्द होता है कि वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो आज हम कुछ कारण के बारे में जानेंगे कि वो ऐसा पीरियड में पेन क्यों होता है और उसका क्या समाधान है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। पीरियड्स में पेन क्यों होता है। पीरियड्स होने में आपका रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है वो आपका यूट्रस है, बच्चादानी। बच्चेदानी के अंदर में एक लाइनिंग होती है, परत होती है, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं। तो जब भी आपका पीरियड्स का संभावित डेट पास आता है तो उसमें कुछ चेंजेस होता है और साथ में आपके जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है, उसकी जो परतें होती है, दीवारें होती हैं, वो झड़ के टूट के बाहर आती है योनि के रास्ते से। उसे हम पीरियड्स बोलते हैं। पीरियड्स के दौरान जब आपका वुम्ब, बच्चादानी जो होता है, वो ज़्यादा मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बच्चेदानी का जो लाइनिंग है, वॉल है, वो शट डाउन होकर के बाहर आती है। जैसे जैसे आपका बच्चादानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ज़्यादा मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके आसपास में जो सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स है, जो कि खून सप्लाई करता है, वो कंप्रेस होने स्टार्ट हो जाता है, उसको कंप्रेस करना शुरू कर देता है। कंप्रेशन होने की वजह से ब्लड वेसल्स हो गया और जो कि ऑक्सीजन सप्लाई हो गया, वो आपके बच्चेदानी में नहीं होगा, कट ऑफ हो जाता है। बच्चेदानी में इस तरीके से ब्लड वेसल्स नहीं सप्लाई कर रहे हैं ब्लड, तो जिसके वजह से उसकी जो लेयर होती है, परतें होती हैं, वो टूट के बाहर आना शुरू हो जाती है। टूटने के समय में उसका कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, जितनी ज़्यादा मात्रा में आपका बच्चादानी कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको पेन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से आपका जो बच्चादानी है कुछ केमिकल्स रिलीज करता है ड्यूरिंग पीरियड्स में। केमिकल है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम ये है कि आपके बच्चादानी को ज़्यादा मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट करना और जल्दी से जल्दी ब्लीडिंग बाहर लेके आना, और साथ में पेन को इतना ट्रिगर करना कि वो आपके ब्लड वेसल्स कंप्रेस होने के बाद वो सेट डाउन होके बाहर आ जाए, आपका जो एंडोमेट्रियम का लेयर है वो। तो ये हुआ, पीरियड्स इस तरीके से होता है और पेन होने के लिए आपके एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशन है जो महिलाओं को पीरियड्स ज़्यादा करवाता है, पीरियड्स के साथ साथ में पेन ज़्यादा करवाता है, असहनीय दर्द होता है, जिनमें सबसे पहला है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस मतलब सेल का ग्रोथ होना आउटसाइड ऑफ द वुम्ब, मतलब आपके बच्चेदानी के बाहर, चाहे आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, आपका ओवरीज हो गया, अंडाशय हो गया, इन सब एरिया में एक्सेसिव मात्रा में सेल का ग्रोथ हो जाता है, उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी जब महिलाओं को पीरियड्स होता है तो वो ज़्यादा मात्रा में पेन होता है और ज़्यादा मात्रा में पीरियड्स होता है। दूसरा कारण है फाइब्रॉइड्स, गांठ बन जाना। बच्चेदानी के बाहर में कहीं पर भी गांठ बन जाने की वजह से भी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है। तीसरा कारण है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। किसी भी बैक्टीरियल एंट्री की वजह से जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु, वो हमारे योनि के रास्ते से एंटर कर जाता है हमारे बच्चेदानी में और वो आपको इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, इस तरीके से संबंधित बीमारियां करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है एट द टाइम ऑफ पीरियड्स। और कारण है जैसे कि कुछ फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड हम लोग कुछ डिवाइस एंटर करवाते हैं, जैसे कि कॉपर टी का इंसर्शन हो गया। कॉपर टी में ज़्यादा मात्रा में मेटेलिक चीज और कॉपर प्रेजेंट होता है। अगर हम अपने योनि में फैमिली प्लानिंग के ड्यूरिंग इंसर्ट करवाते हैं, बच्चा ना हो इसलिए, तो वो एक प्रकार से इन्फेक्शन क्रिएट करता है हमारे पूरे बच्चेदानी में और इन्फेक्शन होने की वजह से हमारा बच्चादानी इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है और जो कि आगे जाके पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा पेन करता है। अब हम लोग देखेंगे पीरियड्स का पेन कितने लंबे समय के लिए होता है। तो पीरियड्स का पेन मोस्टली लड़कियों को और महिलाओं को सबसे ज़्यादा 48 से 72 घंटे के लिए सबसे ज़्यादा होता है। असहनीय टाइप का पीरियड्स का पेन होता है। अब हम लोग देखेंगे पीरियड्स के पेन के ड्यूरेशन में आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अपने पास आप इस मेडिसिन को रख सकते हैं जो आप पीरियड्स के पेन से रिलीफ पा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो गया आइबुप्रोफेन, दूसरा एस्पिरिन, तीसरा पीसीएम, पैरासीटामोल। जब भी आपको पेन हो रहा है, सीवियर पेन, वैसे तो मेडिसिन नहीं खाने चाहिए, बट अगर आप पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सीवियर हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को खा सकते हैं। और कुछ बचाव या घरेलू उपाय बोल सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा पीरियड्स
का पेन हो रहा है तो आपको मसाज करवाना चाहिए। हॉट वाटर बैग से आपको एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन की तरफ सेकाई करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो पीरियड्स होते हैं वो जल्दी से होना और जो पेन होता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और है आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको वेट रिड्यूस करना चाहिए। डेली आपको एक्सरसाइज करना चाहिए एटलीस्ट 30 मिनट्स। आपको अपना आइडियल वेट मेंटेन करके रखना चाहिए, ओबेस नहीं होना चाहिए। अगर आप स्मोकर हैं तो आप स्मोकिंग को, अल्कोहल को कट डाउन कर दीजिए, बिल्कुल भी आप नहीं ले सकते हैं। कैफीन अवॉइड करिए। ये सारी चीज़ें करने से आपको पीरियड्स के पेन से प्रिवेंट होगा और आप अच्छे से आपका पीरियड्स का पेन हील हो पाएगा और आप अच्छे से ठीक महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।